अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, इंतहाई अहम मामला और ये मामला है पाकिस्तान में दवाओं की किल्लत का। इसको जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है ये बड़ी ज्यादती है, क्योंकि मीडिया में कुछ इस तरह से ये रिपोर्ट हो रहा है कि जो हमारी अद्विया साज कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो नाजायज़ मुनाफाखोरी करने के लिए अद्विया की कीमतों को बढ़ाना चाहती हैं और चूंकि कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान में एक जो है इन दवाओं की किल्लत है। आज न्यूज़ और प्रोग्राम 10 और बिजनेस रिकॉर्डर इसके ऊपर तवातुर के साथ प्रोग्राम कर रहा है और हम चाहते हैं कि मामला जो है वो न सिर्फ ये कि अरबाब इख्तिदार बल्कि इस वक्त हमारे पॉलिसी मेकर्स उनके साथ साथ आवाम को भी पता चले कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जो भी पाकिस्तान इदारे हैं, जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी कमर्शियल एंटिटी हैं, जाहिर है कि वो भी अपने मुनाफे के लिए काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ इंतहाई ज़रूरी है जानना कि हालात यहाँ तक पहुंचे कैसे। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि 2001 से लेकर और 2013 तक प्राइसेस जो हैं वो मुंजमद रही, कीमतें जो हैं इनकी फिक्स रही, और उसके बावजूद अगर उठा के हम देखें कि पिछले 20 साल की अगर बात करें तो उसमें पाकिस्तान में जो अफरात ज़र की शरह है वो कितनी बड़ी, महंगाई कितनी बड़ी है, पाकिस्तान में डॉलर कितना महंगा हुआ, और चूंकि 95% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके यहाँ पे हमारी जो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो अद्वियात बनाती हैं, तो उनके लिए उन कीमतों में दवाओं को फरोख्त करना या तैयार करना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। ये सिर्फ ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं, बल्कि मैं या आप भी अगर इस तरह का कोई कारोबार करेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस कारोबार को जारी रखा जाए। अब सूरत हाल यह है कि तकरीबन 262 दवाइयां ऐसी हैं जो कि हार्डशिप केसेस में गई थी। हार्डशिप केसेस इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, आज भी जरा आपके सामने रखेंगे। इन कीमतों, ये जो अद्वियात हैं, इनकी कीमतों पर नजरसानी मंजूर कर ली गई थी, कैबिनेट के अंदर ये मामला गया था, लेकिन उसके बाद भी केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी इन अद्वियात की कीमतों को नहीं बढ़ाया, बल्कि अब आने वाली हुकूमत के ऊपर ये चीज डाल रहे हैं। जो इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले आ रहा है वो ये आ रहा है कि सिंध और पंजाब में, बिलखुसूस अगर सिंध और पंजाब की बात करें तो यहां पर एक फ्लड आ गया, एक सैलाब है स्मगल शुदा अद्वियात का, जिनकी किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं होती। और मैं 2-3 नाम खाली लेना चाहूंगा इसमें। जो डायलिसिस के पेशेंट्स के जेर इस्तेमाल होती हैं, खून को पतला कर देने के लिए, थिन करने के लिए हेपरिन के इंजेक्शन होते हैं, इसकी जो मंजूर शुदा कीमत या जो जिस प्राइस के ऊपर बात की जा रही थी 1341 रुपए, ये 1341 रुपए मंजूर नहीं किए गए, और इस नामंजूरी की वजह से मार्केट में यही दवाई जो है 3000 रुपए की इस वक्त फरोख्त की जा रही है, जो कि टर्की से आ रही है। फिर दूसरा रिटेलिन, एक जो कि एंटी हाइपरटेंशन डोज होती है, जिसमें आप कह लें कि जो हाइपरटेंशन परेशानी जिसमें तकरीबन पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुब्तला है, और ये 10 mg की 30 टैबलेट हैं, 567 रुपीस की इसकी कीमत जो है, ये इसके बाद हार्डशिप केसेस के बाद फाइनल हुई, ये मंजूर नहीं की जा रही, और अब 567 के बजाय यही चीज 5950 रुपए की स्पेन की इस वक्त मार्केट में मौजूद है। तीसरा आपके टैगरल, जो कि मिर्गी के पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं, 200 mg की ये गोली, 578 रुपए का इसका पैकेट जो है वो इस वक्त मार्केट में 3000 रुपए से जायद का बिक रहा है। इंसुलिन इस वक्त मार्केट में नहीं है, 1200 से 1500 रुपए उसकी कीमतों में इजाफा हो गया। तो बात सारी ये है कि अगर जो जायज जो प्राइसेस का रिवीजन है हुकूमत अगर वो कर दे, तो ये जो फ्लड इस वक्त आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर स्मगल शुदा और गैर मयारी अद्वियात का, ये बंद होगा। लेकिन हुकूमत क्यों नहीं कर रही, क्यों इनकी कानों पर जूं जो है नहीं रेंग रही, ये सवाल हम इससे पहले की भी प्रोग्राम में बारहा उठा चुके हैं और आज भी इसी के ऊपर बात करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर वहीद साहब, जो कि साबिक चेयरमैन हैं PPMA, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, और आप साथ ही साथ CEO हैं मेडिश्योर लेबोरेटरीज के। बहुत शुक्रिया कैसर वहीद साहब आपका। सबसे पहले आज की ये ताज़ा तरीन जो खबर, ये कि आज डॉन में रिपोर्ट भी हुई है, एक
क्या चाह रही है हुकूमत? क्योंकि वजीर सेहत इस वक्त चीज़ों को नहीं देख रहा है। ये 262 हार्डशिप केसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गए थे, कैबिनेट के अंदर से अप्रूवल आ गई थी, फिर भी ये नहीं कर रहे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आज टीवी का और आपका इमरान साहब कि एक बड़ा अवामी मसला। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में 99% लोग जो हैं, 99% लोग जो हैं वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है उनका। सेहत के मामलात, अद्वियात है, हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक हैं। तो डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, डॉक्टर फीस, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जब जिसका डायग्नोस्टिक वाले का चाहे वो रेट बढ़ा देता है, हॉस्पिटल वाले जो मामलात हैं हमें पता है। एक सर्वे के मुताबिक, जो कि एक बहुत बड़े कराची के हेल्थ के इदारे, जो बड़े इंटरनेशनली रेप्यूटेबल इदारा है, उन्होंने एक सर्वे किया था। तो अद्वियात का जो खर्चा है हेल्थ, टोटल हेल्थ कॉस्ट में, वो 15 से 16% होता है। यानी हॉस्पिटल, डॉक्टर, डायग्नोस्टिक, अच्छा। उसमें दवाओं का खर्चा टोटल 15% होता है। अच्छा, इस वक्त क्राइसिस जो असल ये है कि ये जो अद्वियात हैं 262, 264, 300, 350, अब ये 500 तक का नंबर चला गया है कि जो मार्केट में शॉर्ट हो चुकी हैं। ये वो अद्वियात हैं जिनकी कीमतों, ये तमाम वो अद्वियात हैं जो 30-40 साल पुरानी अद्वियात हैं। इनको हम लेगेसी प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा। कि ये बनती चली आ रही थी हमेशा से। 40-50 साल पुरानी प्रोडक्ट है। उनकी कीमतों का तयन जब डॉलर 70 रुपए या 60 रुपए का था तो कीमतों का तयन हुआ था। अब अगर डॉलर देखें तो हम 300 रुपए के करीब खड़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट में दो सिनारियो आए। एक तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, 60 से 70% अद्वियात हैं जो दुनिया में बनती हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल होता है उनका। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब पेट्रोल बढ़ा तो कीमतों का तामुन, एज ए रॉ मटेरियल जो था उनकी कीमतों में बढ़ाती आती चली गई। फिर दूसरा सानिया ये हुआ कि चाइना में एनवायरमेंटल इश्यूज आ गए, तो उन्होंने कई रॉ मटेरियल बनाने वाले इदारे एनवायरनमेंट की वजह से, एनवायरनमेंटल लॉ की वजह से बंद कर दिए। तो जो कम इदारे रह गए तो उन्होंने कीमतों का बेताशा इजाफा कर दिया। जो मैं एक विटामिन है, विटामिन सी, उसकी मिसाल दूंगा। बहुत कम कीमत पे रॉ मटेरियल आया करता था, बड़ी सस्ती गोलियां होती थी। अब उन्हें $400 पर केजी तक का रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ा दी। अच्छा, अब ये मैं लेगेसी प्रोडक्ट की जब बात करता हूँ, लेगेसी प्रोडक्ट, पुरानी प्रोडक्ट, कीमतों का तयन हुआ था आज से 40 साल पहले। फिर इन 40 सालों में हमने इन्फ्लेशन 70 रुपए वाला डॉलर 300 रुपए पे आ गया। रॉ मटेरियल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई। तीसरा जो वाकया ये हुआ कि जब यूक्रेन वॉर हुई तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी हो गई। एक तो अवेलेबिलिटी, फिर पाकिस्तान में पिछले दिनों इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो बैंकों ने एलसी खोलना बंद कर दी, उसकी वजह से क्राइसिस आया। रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। तो पाकिस्तान में नॉर्मली अद्वियासात इदारे 3 महीने 4 महीने का स्टॉक रखते हैं मटेरियल का। तो अचानक वो डिप्लीट होना शुरू हो गया, अचानक 300 रुपए पे डॉलर आ गया। तो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। हमने जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमने अप्रोच किया, पीपीएमए की क़यादत ने, कि हमने बताया कि हालात पाकिस्तान की जो अवाम को अद्वियात का सप्लाई है, सप्लाई लाइन है, वो डिस्टर्ब हो रही है। और जैसे कि आपने कुछ अद्वियात का जिक्र भी किया इमरान साहब के, वो अद्वियात और लातादाद अद्वियात, मतलब मैं गिनाना शुरू करूं तो वक्त का ज़िया होगा। लेकिन उस मरीज से पूछे, किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे खड़े हो और आप सिर्फ नोट करें, आधा घंटा खड़े रहें, तो 10 से 15 मरीज ऐसे आएंगे जिनको दुकानदार कहेगा कि ये दवा अवेलेबल नहीं है। ऐसे आप खड़ा रहे आधा घंटा, सिर्फ दुकान पे खड़े रहे। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक क्राइसिस आ गया है। हमारे पाकिस्तान में क्योंकि अवाम को बोलने का हक नहीं है, अवाम बोलते नहीं है। कोई ऐसे, आपका मीडिया है, आपका इदारा बोल रहा है, आपका इदारा अवाम की तर्जुमानी कर रहा है, जो कि एक बड़ा ऐसा इक़दाम है, मैं समझूंगा। लेकिन बाकी इदारे, सोशल मीडिया, सब खामोश है कि आम मरीज जिनको परसेप्शन ना, वो एक परसेप्शन कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो मुनाफा कमा रही हैं। वो देखिए, ये जो एक परसेप्शन है ना और नैरेटिव है, ये क्रिएट किया गया था जो कि हकीकत से बहुत दूर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि पाकिस्तान में
एक शुबा किया गया कि शायद अद्वियासात इदारे जो हैं बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, जो कि टोटल हेल्थ कॉस्ट का हिस्सा ही 15% है, वो कितना एक मुनाफा कमाएंगे। इस रीजन में मैं दावे के साथ कहता हूँ, और ये हुकूमत वक्त के हल्ब इख्तियार को बहुत अच्छी तरह पता है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो लोग बैठे हुए, जो प्रोफेशनल लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस सब्जेक्ट को बहुत, उन्होंने भी एक सर्वे किया कि पाकिस्तान में अगर एप्पल टू एप्पल इंडिया की दवाओं के साथ रेट बढ़ा दिया जाए। मैं उसके ऊपर आ जाता हूं कि इंडिया, बांग्लादेश, वहां पे उनकी जो ड्रग रेगुलेटरी उसके अंडर कितनी दवाओं की कीमतें जो है वो मॉनिटर की जाती है या उनको जो है वो मैं एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, जो परमिशन, एक छोटे से ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त कैसर वहीद साहब मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। कैसर साहब, बात हो रही थी कंपैरिजन, ठीक है। ये मुझे बताइए कि इंडिया में या नेबरिंग में बांग्लादेश में और पाकिस्तान में वहाँ पे कितनी जो ऐसी ड्रग्स हैं उनके नेशनल जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसको रेगुलेट करती है, और पाकिस्तान में क्या है? देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले तो ड्रग एक्ट का जो सेक्शन 12 है, फेडरल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है हर दवा की कीमत का तयन करना, हर दवा की। फेडरल गवर्नमेंट का अख्तियार है सेक्शन 12 ड्रग एक्ट का। जबकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में ये अख्तियार सिर्फ जो असेंशियल मेडिसिन उन्होंने डिक्लेयर किए हैं स्पष्ट, उनका अख्तियार उन्होंने रखा है अपने पास, कि सिर्फ 300 के करीब इंडिया में है, 117 के करीब बांग्लादेश में। इन जो ये असेंशियल मेडिसिन होती हैं जो कि आम आदमी के इस्तेमाल की होती है, इनके और हर वक्त मार्केट में मौजूद रहना चाहिए। इनकी कीमतों का तयन फेडरल उनकी हुकूमत करती है, या जो भी इदारा है। इंडिया में NPPA कहते हैं, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, बांग्लादेश में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनकी, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो करते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये जब 1976 में ये ड्रग एक्ट बना था, उस वक्त सोशलिज्म का दौर था, एक आवाज़ थी सोशलिज्म, कम्युनिज्म, तो उस वक्त का इख्तियार कंट्रोल माइंड सेट था। दुनिया इससे बहुत आगे, पूरी दुनिया में अगर आप कहें तो अद्वियात की कीमतों पर तयन नहीं है, तो मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी बनाई गई और एक दौर में ये आवाज़ आई कि हमारे नेबरिंग जो हमारा दुश्मन मुल्क है सो कॉल्ड, और उससे दवाओं की कीमतों का कर लिया जाए। तो जब उन्होंने इसका तकाबली जायज़ा लिया तो पता लगा कि अगर तमाम एप्पल टू एप्पल दवाओं का कीमतों पाकिस्तान में इंडिया की दवाओं की कीमतों के बराबर है, तो 3 गुना दवाओं का कीमतों का इजाफा करना पड़ेगा मुकाबले बराबर लाने के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क से। ये एक रजिस्टर्ड सर्वे इनके पास है। इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान में अद्वियात दुनिया की सस्ती तरीन दवाएं हैं। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड है, आप किसी भी सर्वे करवा लें और एक इदारा है IMS, उसके मुताबिक भी आप ले सकते हैं। तो पाकिस्तान में अद्वियात बहुत सस्ती हैं कंपैरेटिवली, और खुशकिस्मती से पाकिस्तान में क्योंकि नौजवान तकरीबन 60% हैं, तो अद्वियात का इस्तेमाल वैसे ही पाकिस्तान में वो कम करते हैं। तो कुछ दवाएँ हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, या मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, वो लॉन्ग टर्म दवाओं का इस्तेमाल होता है और वो बहुत कम है पाकिस्तान में खुशकिस्मती से। इसलिए दवाओं की कीमतों का तयन अगर हम सही तरीके से करें, हर साल दवाओं की कीमतों का तयन होता रहे एज पर, असल में तो रेगुलेट होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, और जो एसेंशियल है उनको जरूर करें। यहाँ पे जो रोल ड्रैप का है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। वी हैव नैप्रा, वी हैव पैम्ब्रा, और इसके अलावा ओग्रा है, इसके आपके SCCP है, वो सब भी तो एक इंडिपेंडेंट काम करते हैं, आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं। और ओग्रा की अगर हम बात करें मतलब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वगैरह गवर्नमेंट करती है ना, इंटरनेशनल प्राइसेस को देखते हुए एडजस्टमेंट करती है ना सारी चीज़ें। यहाँ पे जो ड्रैप है वो क्यों एक खुद मुख्तार इदारा नहीं है? ये बदकिस्मती है। जब ये ड्रैप बन रही थी, जब ये 18th अमेंडमेंट आई, तो उस वक्त हमने जो हुकूमत के साथ मैं मुज़ाकरात कर रहा था, उस वक्त के चेयरमैन हारून कासिम साहब भी मुज़ाकरात कर रहे थे, नरगिस सेठी साहबा सेक्रेटरी कैबिनेट थी और उनके बाद हेल्थ का शोबा भी था। तो उनके साथ हमारी ये बात तय हो गई थी, अंडरस्टैंडिंग तय हो गई थी कि ड्रैप विल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ये तय हो गई थी। फिर बदकिस्मती से ये हुआ, जैसे ही आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी के पास जब कोई चीज़ जाती है तो वो इसमें कंट्रोल बिल्ड कर सकते हो, और बदकिस्मती ये एक
मेरी 46 महकमे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के पास है, ड्रैप एक महकमा है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ में, तो माइंडसेट कंट्रोल का आ गया। और इसकी वजह से इस वक्त आवाम को असल इशू ये है सर, माइंडसेट अगर इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री एंड कंट्री मैन है तो कोई मसला नहीं है ना, लेकिन यहां तो मैं अगेन ये अगर 1341 रुपए का आपका हेपरिन का इंजेक्शन ये अगर मंजूर हो जाती तो 1341 रुपए की थी, अदरवाइज ये इस वक्त 3000 का है। ये मैं नहीं, असल में 3000 का, ये 4000 का आपको हमें यकीन नहीं है कि वो सही भी है कि गलत है। Exactly. क्योंकि उसका टेस्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल हमें नहीं पता वो किस तरह का है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में कोई दवा रजिस्टर्ड होती है, जो रजिस्टर्ड दवा है उसको मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है और वो टेस्ट होता है। जो इदारा उसको बना रहा होता है या इम्पोर्ट कर रहा होता है वो जवाबदेही है उसकी, ओनस इज अपॉन दैट कंपनी, या जो इदारा है उसका ओनस होता है ना कि दवा की क्वालिटी, मेयार, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, फार्माकोपियाज हैं, यूएसपी है, बीपी है, उसके मुताबिक वो दवा का मेयार होगा। ये गारंटी है। अच्छा। लेकिन जब ये दवा स्मगल जो दवाइयां आ रही हैं, जो ये तो मैं कह रहा हूँ स्पूरियस दवाइयां। अच्छा, ये एक जो आप 262 दवाओं की बात कर रहे हैं जिनके हार्डशिप केसेस जो हैं वो फाइनल, अब तो ये 500-600 हो गई हैं साहब। 262 दो साल पुरानी बात है। ठीक है, 262 पे मैं रखता हूँ। ये मेरा पॉइंट ये है कि हार्डशिप केस जब फाइल करते हैं तो उसका पूरा डोजियर बनता है, पूरा डोजियर कंपैरिजन बनता है। हाँ, ये मुझे रीजनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे कंपैरेटिव स्टडी बनाई जाती है। इंडिया में क्या है, बांग्लादेश में इसके क्या है, साउथ एशिया में सारे कंपैरेटिव स्टडी बनाई जाती है और उसका एवरेज प्राइस को पाकिस्तान में लाया जाता है। यानी अगर ₹1 की है और एक जगह ₹5 की, तो उसको जमा करके उसका एवरेज पाकिस्तान में दावत का क्या, और इसके लिए रॉ मटेरियल बहुत बड़ा डोजियर बनाया जाता है। कोई मामूली चीज़ नहीं है। और इसके ऊपर जो कैबिनेट, इसके ऊपर जो कमेटी बैठती है उसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, उसमें अकाउंटेंट्स होते हैं, उसमें सूबों की नुमाइंदगी होती है। जब इतना पावरफुल एक इदारा जो फेडरल गवर्नमेंट ने खुद बनाया हुआ है, उस इदारे की तजावीज़ को जब वो वफाक में जाती है कबूलियत के लिए तो उसको नहीं कबूल किया जाता है। ये पॉलिटिकल मूव होते हैं। आपको पता है कि इस तरह की चीजें पब्लिक को आई वॉश करने के लिए और बताने के लिए अगर ये पॉलिटिकल मूव भी है और इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री मैन है तो मुझे बदकिस्मती नहीं है, किस्मती नहीं है, ठीक है ना, तो मुझे कबूल है। नाउ बात ये है कि अगर ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है और इतना इसमें एफर्ट्स लगती हैं और इतना डिले है तो फिर जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वेरी सिंपल। क्या कहेंगे जी? देखें, मैं तो कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं आई एम अ प्रोफेशनल, सो आई विल टॉक अबाउट दी पब्लिक प्रॉब्लम्स। इस वक्त मुझे नज़र आता है जब मैं किसी भी फार्मेसी में जाता हूँ तो मुझे जिस तरह लोगों को तकलीफ होती है, मेरे अपने जानने वाले, एट एन एवरेज रोज़ हमें कॉल्स आती हैं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्तों को पता है मेरा दवा साज इदारों से ताल्लुक़ है, तो वो जिस तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि फलानी दवा नहीं मिल रही, खुदा के लिए हमें अरेंज करके दो, हमें अरेंज। चले, हम तो कुछ बना ही नहीं रहे ना, तो वो दवा बन नहीं सकती पाकिस्तान। इंडिया मेरे ख्याल से कोई $20 अरब की उनकी एक्सपोर्ट्स है मेडिसिन की। जी, $20 बिलियन। $20 बिलियन, और पाकिस्तान की हार्डली मेरे 600-700 मिलियन डॉलर, 60-70 $350 मिलियन, 35 करोड़ डॉलर, ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप लोगों की जो सजेशंस जा रही हैं वो भी है ना कि इंडिपेंडेंट प्राइसिंग बोर्ड हो, वहां पर जो है वो प्रोफेशनल्स हों, ये सारी चीजें हों। देखिए, बड़ा आसान हल है, इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। हम हमेशा से ये कहते हैं कि आप असेंशियल ड्रग लिस्ट जो ड्रैप ने भी अप्रूव कर ली है, फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर ली है ड्रैप के WHO की मुताबिक, जो WHO की लिस्ट है, अगर उसमें 250 मिलीग्राम की गोली है तो 250 मिलीग्राम की गोली WHO ने अप्रूव की है। उसकी कीमतों का तयन एक इंडिपेंडेंट बोर्ड करे और उसको वफाकी हुकूमत के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप वफाकी हुकूमत के पास कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस भी शायद ना हो, क्यों, उनको क्या पता कि इंटरनेशनल मार्केट में ये कीमत रॉ मटेरियल की क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। मार्केट फोर्सेस डिसाइड, मार्केट फोर्सेस। मैं यही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये हुआ कि 40 साल पहले की पुरानी दवा जो ₹70 का जब डॉलर था, या ₹60 का या ₹50 का, अब जब ₹300 का डॉलर हो गया, आप कंपैरेटिव करेंगे कि मैं दवा की कीमत को 200% कैसे बढ़ाऊं। क्या इम्पैक्ट पड़ा? जो मल्टीनेशनल मेरे ख्याल से एक जमाने में कितनी थी, 30-35 थी पाकिस्तान में, 40-50 थी जनाब, 40-50 थी, अब तो 4 रह गई हैं। 4 रह गई हैं, 4 रह गई, सब भाग गए। और प्रॉब्लम यही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग, सब भाग गए। और असल में क्या, देखें, इस वक्त
$3 बिलियन की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम। यानी अगर पाकिस्तान के तमाम दवासाज इदारे बंद हो जाएं और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, $3 बिलियन की पाकिस्तान को अद्वियात इंपोर्ट करनी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान $3 बिलियन की दवा इंपोर्ट कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है अंडर दिस फाइनेंशियल क्रंच एंड क्राइसिस? तो हम तो पाकिस्तान ये अवाम की मदद करें, एक तो सस्ती दवाई दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, 95% पाकिस्तान में दवाओं की जो जरूरत है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियां पूरी कर रही हैं। अगर अब ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हम कर रहे हैं और अगर ये इंपोर्ट करनी पड़ गई तो उस वक्त क्या क्राइसिस आएगा और वो कीमतों का क्या तयन? खालिद मिसबा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आप चेयरमैन हैं PPMA पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। ये हालात तो इस वक्त कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत की लग रहा है तरजीह में नहीं है। जो आपके हार्डशिप केसेस हैं, जिनकी दवाएं, जिनकी रिवाइज होना कैबिनेट से मंजूर हो गया था, अगेन 1341 रुपए की दवा 3000 रुपए में ब्लैक मार्केट में है। जो 567 रुपए की रिटेलिन है वो 5950 रुपए की ब्लैक मार्केट में है और इंसुलिन मार्केट से गायब है। और टैगरल मिर्गी के मर्ज में जो इस्तेमाल होती है 578 रुपए की जो पैकेट है वो 3000 रुपए में है। ये किधर जा रहा है पाकिस्तान? और पाकिस्तान में ये हमारी, मैं तो पॉलिसी मेकर्स की बात करूंगा, वो क्या कर रहे हैं यहां पर? जी इमरान भाई, thank you very much for highlighting this important issue. You have been doing so for the last many weeks and we are thankful to you. देखें, मसला ये है कि अगर ग्रोथ चाहिए इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, द गवर्नमेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक हैज टू ट्रस्ट द बिजनेसमैन हु आर वर्किंग इन देयर कंट्री। खुदा ना ख्वास्ता अगर वो हमें यूं ट्रीट करेंगे कि जैसे हम खुदा ना ख्वास्ता कोई, अल्लाह माफ करे, हम कोई क्रिमिनल्स हैं, देन दैट्स नॉट द वे फॉरवर्ड। एक पॉलिसी इन प्ले है। Any investor who wants to invest in any business whatsoever will first and foremost look at the policy and then he'll decide कि ये policy की implementation कैसी है। अगर policy की implementation ही नहीं हो रही तो उस पॉलिसी का क्या खास फायदा है? कोई खास फायदा तो नहीं है। Why will any investor, आप मल्टीनेशनल्स की बात कर रहे थे, 1976 की जिस तरह बात की कैसर साहब ने, 1976 के मुताबिक ये कानून ठीक था, उस माहौल के मुताबिक था, उस दुनिया के मुताबिक था। दुनिया इन द लास्ट 48th ईयर हम आ गए हैं 2024 में, तो दुनिया चेंज हो चुकी है, दुनिया डेवलप हो चुकी है, दुनिया में सिस्टम्स फर्क हो चुके हैं, दुनिया में रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स चेंज हो चुके हैं। वी हैव नॉट केप्ट पेस विद द वर्ल्ड। फाइनली 2018 में जब हमने एक प्राइसिंग पॉलिसी बनाई ही ली, कंसेंसस पॉलिसी बनी, ऑल स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर कमीशन, कोर्ट्स ऑफ लॉ वर इन्वॉल्व इन इट, जब बनाई ली तो हमने उसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं की। ठीक है, पॉलिसी जो भी आती है इट्स नेवर परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, लेकिन ये किस किस्म का काम है कि 2 साल सवा का शिकार हैं जो कि अप्रूव्ड हैं एज पर द डिटेल डॉसियर, जैसे कैसर भाई शेख साहब ने बताया। एंड नंबर 2, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर वो इल्तवा का शिकार है और पॉलिसी पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो उसके रेपरकशन तो आने हैं, और उसके रिपरकशन ये आ रहे हैं कि मल्टीनेशनल्स भी जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट भी लूज कर रही हैं, मोर आई थिंक मोस्ट क्रिटिकल वी आर लूजिंग ऑन एक्सपोर्ट्स। जब हम लोकल अद्वियात नहीं बनाएंगे तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, आ जाता हूं मैं, और भी चीजें आपसे डिस्कस करनी है। हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त डॉक्टर कैसर वहीद भी मौजूद हैं और खालिद मिसबा भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे लीजिए। वेलकम बैक। वैसे हम बात कर रहे हैं 4G और 5G एरा में जाने की, टेक्नोलॉजी की, और पाकिस्तान में पता नहीं आजकल अचानक क्या हो रहा है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बड़ी मुतासर हो रही है। खालिद मिसबा साहब चेयरमैन PPMA ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे स्काइप पे, लेकिन अब कनेक्टिविटी नहीं रही। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है मिसबा साहब। ये मौजूदा जो हालात हैं, अब आप लोग मजबूर हो गए कि इस पूरे मामले को SIFC के तनाजुर में लेकर जाया जाए, वहां पर इसको देखा जाए, तो तभी शायद कोई खैर का रास्ता निकले। देखिए इमरान भाई, इसमें इशू अनफॉर्चुनेट है कि जब हमारी पूरी काबीना मौजूद है, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री मौजूद है, हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट मौजूद है, कि इस किस्म के मामलात जो दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से रेगुलेटरी अथॉरिटीज खुद ब खुद हल कर लेती हैं, उसके लिए हमें SIFC के लेवल पे एफर्ट करनी पड़ रही है, बिकॉज दिस इज अ क्रिटिकल इंडस्ट्री। व्हाई डू वी से इट्स अ क्रिटिकल इंडस्ट्री? बिकॉज देखें, अगर खुदा ना ख्वास्ता कोविड-19 की तरह का कोई पेंडेमिक आता है, कोई अर्थक्वेक आता है, कोई फ्लड आता है, कोई खुदा ना ख्वास्ता कैटास्ट्रोफी आती है, अगर आपके दवाइयां ही अवेलेबल नहीं होंगी तो आप कैसे उसको फाइट करेंगे? लेकिन दवाई एक ऐसी चीज है, हम हमेशा कहते हैं, जो आपको उस वक्त जरूरत है जिस वक्त आपको कह दिया जाए कि आपने खानी है। ये ऐसे नहीं है कि मैं रोजा रख लूं और मैं 8 घंटे बाद दवाई खा लूंगा, वो काम नहीं होगा। जो खास तौर पे अर्जेंट क्रिटिकल नीड्स हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड मेडिसिन हैं, वो अगर उस वक्त अवेलेबल नहीं होंगी तो खुदा ना ख्वास्ता पेशेंट का क्या बनेगा, डॉक्टर्स क्या करेंगे? इसी मजबूरी के तहत हमने SIFC को फिर अप्रोच किया कि सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इंडस्ट्री एंड इट हैज द एक्सपोर्ट पोटेंशियल। आपने इंडिया की बात की, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग वर्थ $28 बिलियन इन द लास्ट 12 मंथ्स। $28 बिलियन की, $28 अरब की उनकी एक्सपोर्ट हुई है 12 महीनों में अद्वियात की, और उसमें से $20 अरब फिनिश दवाई है और $8 अरब सिर्फ खाम माल है।
अगर हमने वो चीज देखनी है और हमने इस मुल्क में बेहतरी लानी है, हमने इन्वेस्टमेंट लानी है, हमने एक्सपोर्ट लानी है, तो जब तक आप इंडस्ट्री को एक ऑटो पे नहीं चलाएंगे, जिस तरह दुनिया अब चली गई नहीं है तो आप automatic- एक्सपोर्ट पे कैसे जाएंगे? 95% तो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं सर। नहीं इमरान भाई, उसमें देयर इज नो इशू। इंडिया ने भी एक्सपोर्ट शुरू की थी, दे वर नॉट नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, दे वर नेट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। देखें, आपकी एक्सपर्टीज किसमें है? हमारे मुल्क की एक्सपर्टीज है ड्रग्स बाय वे ऑफ फॉर्मुलेशन में। हम रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं और दवा को बेचते हैं। दिस इज आवर एक्सपर्टीज। अगर हमारी एक्सपर्टीज फॉर्मुलेशन में है तो करें। देखें, इतने एग्जांपल मौजूद है। बांग्लादेश इज नॉट अ कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स, टी शर्ट्स, गारमेंट्स का, बिकॉज उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज स्टिचिंग में और कटिंग में की है। अगर वैल्यू एडिड, वो वैल्यू एडिड की तरफ है। एग्जैक्टली तो हम भी खाम माल लेके वैल्यू एडिशन जब कर सकते हैं, अगर हम 60 ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको क्यों नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हम इन्हीं हालात में होते हुए, इन्हीं रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट में करते हुए ही वो बढ़ा रहे हैं ना, तो हम अब क्यों नहीं फर्दर उसको बढ़ा सकते? लेकिन वो तभी पॉसिबल है ना जब पॉलिसीज का तो सर माय पॉइंट इज कि जो बात आप मुझे समझा रहे हैं, इस नेशनल टीवी पे पूरे पाकिस्तान को समझा रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स क्यों नहीं समझ रहे हैं ये? सर ये पॉलिसीज मेकर समझते हैं इमरान भाई, दे अंडरस्टैंड दिस, दे आर वेरी लर्नेड पीपल। हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, डीएमजी ग्रुप है, दे आर वेरी आई मीन एक्सपर्ट्स इन द फील्ड दैट दे आर, उनकी बड़ी लर्निंग है, दे आर लर्नेड पीपल। सिमिलरली हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, एक कलेक्टिव विजडम उनकी बिल्कुल अच्छी है। वो वहां पर आके उनकी आई थिंक थोड़ी सी रिलक्टेंस, क्या काफी रिलक्टेंस आ जाती है कि दिस विल मेक बैड न्यूज। The problem is that policy is wrong. Why are they trying to regulate everything under the sky in Pakistan? It's not possible. It's simply not possible. दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाए जहां पर पॉलिसीज उस तरह की हों जैसी पाकिस्तान में इस सेक्टर में, और वो कामयाबी से चल रही हों, तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे, हम भी सर कोई नई चीज तो नहीं होगी ना? जब आप हर फोर्टनाइटली पेट्रोलियम प्राइस रिवाइज करते हैं और उसमें आप कहते हैं कि इंटरनेशनली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की उसमें है, तो यहाँ पे तो कौम को यह भी देखना है कि जो चीज वो 10 या 5,000 की मिल रही है, वो रिवीजन के बाद हो सकता है 500 की हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जब आप कंपटीशन को ओपन करेंगे, देयर इज अ ग्रेट एंड ग्रैंड पॉसिबिलिटी। कंपटीशन जब आता है, नंबर 1 क्या फायदा होता है कि इन्वेस्टमेंट आती है। नंबर 2 फायदा क्या होता है? कंपटीशन में प्राइसेस ऑटोमेटिकली, दिस इज द बेस्ट मैकेनिज्म इन द वर्ल्ड कि आप कंपटीशन क्रिएट करें मार्केट में, खुद ब खुद कंपटीशन से चीजें तय होती हैं। अगर आप उसको एक एग्जांपल लेना चाहें, पाकिस्तान में कामयाब एग्जांपल, तो वो मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का है। एक जमाने में 1 या 2 कंपनियां होती थी, वो अपनी मर्जी की कीमत लेती थी। जो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आई है, आपको रोड्स पे खुद ब खुद नजर आता है कि किस ब्रांड की मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां नजर आ रही हैं जो कि नए ब्रांड्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेहतर कीमत पे बेहतरीन चीज दी है। जब तक आप कंपटीशन के लिए एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा, ना सिर्फ आपकी दवाइयों की अवेलेबिलिटी बेहतर नहीं होगी। डॉक्टर कैसर, ये जो बात हो रही है कंपटीशन की, आपके यहाँ टेलीकॉम सेक्टर है, आपके यहाँ जस्ट नेम इट, कि आप कहीं पे कंपटीशन को ओपन तो करें। आप कहते हैं हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार को एक कंड्यूसिव माहौल फराहम करना है, यही कहती है ना गवर्नमेंट, और तमाम की तमाम ड्रग प्राइसेस जो है वो कंट्रोल करने के ऊपर बैठी। देखें, हम इंसानी सेहत की बात कर रहे हैं, प्राइम है ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान में, जो जीडीपी का 1% हम सेहत पे खर्च करते हैं, 1%, जो इवन इन दिस रीजन इज द लोएस्ट। मैंने जैसे पहले बताया कि पाकिस्तान में अवाम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करते हैं, बजट है ही नहीं पाकिस्तान में। 900 अरब रुपए, तकरीबन 900 शायद खर्च होता है पूरे पाकिस्तान में सेहत के बजट, और वो के एट एन एवरेज जो रीजन में सबसे कम है, $38 पर कैपिटा एक्सपेंस है सेहत पे पाकिस्तान पे, जो कि लोएस्ट इन द रीजन। उसके बावजूद पाकिस्तान में आप देखें कि मोर्टेलिटी रेट आउट ऑफ हॉस्पिटल यूजिंग पाकिस्तानी मेडिसिन इज़ द लोएस्ट इन द रीजन। ये कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं कि अस्पतालों में पाकिस्तानी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। हम एक्सपोर्ट की बात नहीं करते, हमें पहले फिक्र करनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम की। क्या पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के मरीज़ों को वो तमाम अद्वियात फ्रीली अवेलेबल हैं जो मिलनी चाहिए, जो उनका राइट है? आर्टिकल 18 सारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ लें, ह्यूमन राइट के जितने भी फैक्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो अवाम का हक है। क्या हम अवाम के हक दे रहे हैं? क्या ये स्टेट अवाम को हक दे रही है? मेरे ख्याल में इसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बुनियादी जुज जो है, हम स्टेट को ये नहीं कह रहे कि हमें सब्सिडी दें, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे टैक्सेस कम करें, हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई एड दें, हम ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ काम करने दें, हक है वो हमें करने दें। हमें पाकिस्तान के अवाम को अद्वियात
पहुंचाने दें, क्योंकि ये उनका हक है। खालिद साहब, वो जो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज होते हैं ना, हम चलते हैं तो वो हातिम ताई की कब्र पे भी लात मारते हैं, और हम जनाब वो सेहत सहूलत कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें आप अवेल करें ना करें, गवर्नमेंट ने उस इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना है, और उसके बाद जो है आप अफोर्ड कर सके ना कर सके वो पॉलिसी चलनी है, जो कि आपके ऊपर बोझ है। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, जो करने वाले काम है वो नहीं कर रहे हैं। देखिए इमरान भाई इट्स वेरी सिंपल। एक कामयाब एग्जांपल पाकिस्तान में कुछ अरसे रहा भी है। 2008 की गवर्नमेंट में और 2013 की गवर्नमेंट में पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने ये शुरू किया था कि गवर्नमेंट अस्पतालों में एटलीस्ट दवाइयों को फ्रीली अवेलेबल किया जाए। ये कैसर वहीद शेख साहब की बात बिल्कुल ठीक है। हेल्थ का बजट हमारा लोएस्ट इन द रीजन के, लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। और नंबर 2 इंश्योरेंस का, हेल्थ का भी जो है कॉन्सेप्ट यहाँ डिफरेंट है, जो आपने बात की। नंबर 1 चीज ये है कि जी अवाम की अगर फिक्र है गवर्नमेंट को, जो कि होनी चाहिए, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी, एक्सेस टू हेल्थ एंड एक्सेस टू मेडिसिन उसी के पैमाने में आती हैं। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप एटलीस्ट सरकारी अस्पतालों में तो दवाइयां अवेलेबल करें, और उसके लिए गवर्नमेंट अपना बजट बढ़ाए और करे। अगर हम सस्ती रोटी दे सकते हैं, अगर हम फ्री बिजली के यूनिट दे सकते हैं, हम फ्री गैस के यूनिट दे सकते हैं, तो हम सस्ती दवाई अवाम के लिए सरकारी अस्पतालों में बजट क्यों नहीं खर्च सकते? इस बुनियाद पे कि जी अवाम पे बोझ पड़ेगा और दवाइयां अवेलेबल होना ही बंद हो जाएं, ब्लैक होना शुरू हो जाएं, खुदा ना खास्ता जाली आना शुरू हो जाएं, खुदा ना खास्ता स्मगल होना शुरू हो जाएं, हमें वो काबिल कबूल है। लेकिन हमें ये काबिल कबूल नहीं है कि हम बजट हेल्थ पे सरकारी अस्पतालों में एटलीस्ट दवाइयात को फ्री करें, ताकि गरीब आदमी वहां जाके दवाई ले, क्वालिटी की दवाई ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मिसबाह, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर कैसर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इस सिलसिले में इसी प्रोग्राम 3-4 प्रोग्राम कर चुके हैं और आइंदा भी करेंगे, और इसलिए करेंगे कि ये इंतहाई ज़रूरी है पाकिस्तान की आवाम को ये जानना कि जिन दवाओं की कीमत में महज 100-200 रुपए इजाफा हो सकता है, वो इजाफा ना होने की वजह से उनको जो है वो 1000-2000 और इससे कहीं ज़्यादा जो है वो महंगी वो दवाएं मिल रही हैं, बल्कि वो स्मगल हैं जिनकी कोई गारंटी भी नहीं है। ये हमारे पॉलिसी साज जो हैं उनको इस चीज़ को देखना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।